क्या आपने भी कभी सोचा है कि गांव में जितने भी सरकारी काम होते हैं वो दूसरों को ही क्यों दिए जाते हैं, आपको क्यों नहीं मिलते? क्या आम आदमी उन सरकारी कामों को नहीं कर सकता? अगर ये सवाल आपके मन में भी आते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की रहने वाली है। कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं से जुड़े कुछ सवालों के कि आप किस तरह से अपने गांव में सरकारी काम को कर सकते हो, आपको ये काम कैसे मिलेगा, क्या कुछ इसमें आपको करना होगा ताकि सरकारी काम आपको मिल सके। और इसके लिए दोस्तों आपको किसी भी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दोस्तों काम आपके पास आएगा, वो भी सरकारी, यानी कि कोई भी बिचौल या कोई भी एजेंट इसके बीच में नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको एक एक चीज के बारे में मैं आपको फुल डिटेल दूंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस तरह से इस काम को कर सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉब कार्ड के बारे में, जिसके तहत आपको काम दिया जाता है। यानी कि अगर आपके पास जॉब कार्ड है तभी आपको सरकारी काम मिलता है। दोस्तों यह जो कार्ड है एक मनरेगा योजना के तहत बनाया जाता है, जो कि एक सरकारी योजना है। सरकार का कहना है कि जो भी आदमी गांव में रहता है और काम करने की इच्छा या क्षमता रखता है तो उसको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और जो भी व्यक्ति इन कामों को लेना चाहता है, जो भी सरकारी काम होते हैं, तो उसको जॉब कार्ड बनाना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति इस कार्ड को बनवा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी व्यक्ति इस कार्ड को बनवाना चाहता है उसके लिए सरकार ने कुछ बेसिक कंडीशंस, कुछ बेसिक शर्तें रखी हैं जिसको आपको पूरा करना ही होगा। बेसिक कंडीशन दोस्तों क्या है कि आपकी जो उम्र है वो 18 साल तो होनी ही चाहिए, कम से कम 18 साल आपकी एज होगी तभी आप इस कार्ड को बनवा सकते हो। और दूसरी जो कंडीशन है दोस्तों वो है इसमें कि आप गांव के निवासी होने चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति शहर का है उसका ये कार्ड नहीं बनेगा, केवल गांव वाले लोगों का ही ये कार्ड बनेगा दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों इसके फायदे के बारे में। यानी कि अगर आपने इस श्रेणी में आ ही गए हो, यानी कि अगर आप इस श्रेणी में के अंतर्गत, यानी कि जो भी मैंने शर्तें बताई इनको पूरा कर लिया, तब आपको इसके फायदों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो फायदा आपके लिए रहने वाला है वो है कि आपको इसमें सरकारी काम दिया जाएगा, वो भी 100 दिन तक। जी हाँ दोस्तों, आपको हर साल 100 दिन तक रोजगार इसके अंदर दिया जाएगा। इसका जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा है वह है दोस्तों कि आपको काम करने के लिए कहीं पर भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको कहीं पर भी बाहर शहर वगैरह आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपके गांव में ही आपको काम दिया जाएगा। और आपको जो काम दिया जाएगा उसमें जो आपकी मजदूरी होगी, यानी कि जितना आप काम करोगे, वो पर डे 350 रुपये आपको दिए जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसका जो अगला फायदा है वो सबसे बढ़िया। वो कैसे दोस्तों? कि मान लीजिए आपने काम मांगा और आपको काम नहीं मिला, तो आपको काम के बदले, यानी कि अगर आपको काम नहीं मिला तो उसके बदले आपको 350 रुपये दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर काम नहीं तब भी आपको पैसे इसमें दिए जाएंगे। के बाद मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आप जो भी काम करोगे उसके पेमेंट आपको किस तरह से होगी, यानी कि जो भी आपने काम किया है उसके पैसे आपको कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी जो पेमेंट है, यानी कि जो भी पैसा है, वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगा दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि इसका जो बड़ा फायदा है वो ये भी है कि लेबर स्कीम होती है दोस्तों, जिनका भी लेबर कार्ड बना हुआ है उसमें भी इसका काम आता है दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं कि आप इस कार्ड को किस तरह से बनवा सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अपने ग्राम पंचायत या आपके ग्राम पंचायत का जो भी ग्राम सेवक है उसके पास जाना होगा। वहां से वो आपको एक फॉर्म देगा, फॉर्म को आपने फिल करना है। फिल करने के बाद आपने कुछ उसमें डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, जैसे कि आईडी प्रूफ के तौर पर आपने अपना आधार कार्ड देना होगा, आपका जो राशन कार्ड है उसकी फोटो कॉपी कर लेनी है, और बैंक अकाउंट की कॉपी होगी, जो भी आपके बैंक अकाउंट की कॉपी होगी वो अपने साथ में लगा देनी है, और आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो। ये सभी डॉक्यूमेंट दोस्तों आपने अपने ग्राम सेवक को दे देने हैं। अगर आपके गाँव में ग्राम सेवक नहीं है तब आपने यह जो डॉक्यूमेंट है इनकी एक फाइल बनाकर आपका जो बीडीओ ऑफिस है वहां पर जमा करा देनी। तो दोस्तों जब भी आप फाइल को जमा कराओगे तो वहां पर कुछ वेरिफिकेशन होगी। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है तो उसके 10 से 15 दिन के अंदर आपका जॉब कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा दोस्तों। अगर आपका जॉब कार्ड 15 से 20 दिन के अंदर नहीं बनता है तब आप बीडीओ ऑफिस में जाकर कंप्लेंट भी कर सकते हो दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं कि जॉब कार्ड बनने के बाद आपको काम किस तरह से मिलता है। तो दोस्तों जब भी गांव के अंदर कोई सरकारी स्कीम आती है
जैसे नाली बनाना या फिर कोई गली का निर्माण करना, जब कोई गली टूट जाती है या फिर कोई गली बनानी होती है, या फिर प्लांटेशन हो गया, जैसे गांव में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, या फिर दोस्तों आप कहीं कहीं पर गांव में तालाब होते हैं, तालाब की सफाई का काम करवाया जाता है। जब भी ये काम आते हैं तो सबसे पहले उनको बुलाया जाता है जिनके पास जॉब कार्ड बने हुए होते हैं। और दोस्तों जॉब जो है दोस्तों, यानी कि काम जो है, काम दिलवाने की जिम्मेदारी गांव के सरपंच की होती है या फिर ग्राम में जो भी गांव का सेवक होता है उसकी होती है। दोस्तों आपको सिंपल सा अपना रजिस्टर में नाम दर्ज करवाना होता है और जब भी काम आता है आपको सबसे पहले बुलाया जाता है। इसके बाद बता दूं दोस्तों कि जब भी आप काम करोगे, यानी कि आपको काम मिल गया, आपने काम कर लिया, अब पैसा कैसे आएगा दोस्तों? पैसा जो दोस्तों आपने काम किया है वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में ही भेज दिया जाएगा। इसमें कम से कम दोस्तों 10 से 15 दिन का समय लगता है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपने फॉर्म भर दिया है और आपका जॉब कार्ड भी बन गया है, लेकिन आपके पास काम नहीं आया, तब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको काम नहीं मिलता तो सरकार आपको घर बैठे बैठे 350 रुपए हर रोज के आपको भत्ते के रूप में देगी दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों कि या तो काम दो या फिर पैसा दो, और दोस्तों ये आपका कानूनी हक भी है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे जिनका जॉब कार्ड पहले से ही बना हुआ है, यानी कि उनके परिवार में से किसी ने बनवा दिया हो, या फिर आपका कहीं ना कहीं आपने पहले कभी बनवाया हो, या आपको पता ही नहीं कि आपका जॉब कार्ड बना हुआ है या नहीं। तो इसके लिए दोस्तों आपको इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो। वहां पर जाकर आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि आपका कार्ड बना है या नहीं बना हुआ है। आपने अगर कहीं पर पहले काम किया है तो वो कितना काम किया है, क्या आपको उसके पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो ये सब दोस्तों आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकते हो, और आपको किस काम के बदले में कितने पैसे दिए हैं, क्या क्या काम आपके गांव में आ रहे हैं। दोस्तों अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं। मैं आपके गांव के बारे में, जो भी आपके गांव में काम आ रहे हैं सरकारी, मैं चेक करके आपको बता दूंगा, और मेरे द्वारा आप जॉब कार्ड को भी बनवा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका जॉब कार्ड बनवाऊं तब भी आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। आप अपना नाम और अपने गांव या शहर का नाम मुझे मैसेज में डाल देना। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनको भी इस जानकारी के बारे में पता चल सके दोस्तों। और मेरे चैनल जीके टेक एंड स्कीम्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जितने भी लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ अभी नए जुड़े हैं, तो मेरे चैनल जीके टेक एंड स्कीम्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने से होगा क्या, मेरी जितनी भी वीडियो है, सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं चलाई जाती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाती है। दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों आपको जाते जाते यह भी बता दूं कि अगली जो वीडियो मेरी आने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि गांव के अंदर जो भी सरकारी काम आते हैं उनका आप खुद भी टेंडर ले सकते हो, यानी कि उनका टेंडर आप खुद भी ले सकते हो और मजदूरों से काम करवा सकते हो। यानी कि गांव में सरकारी कामों के जितने भी सरकारी टेंडर आते हैं उनको आप खुद लेकर सरकार से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।